नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी सारस को अकेले देखा है? और दोस्तों, ये जो पति पत्नी हैं अकेले क्यों नहीं रहते हैं? इसके पीछे क्या पौराणिक काल से चली हुई कहानी है? क्या आप समझ सकते हैं कि पति पत्नी में इतना भी प्यार हो सकता है? दोस्तों, आज की कहानी आप पूरी सुनेंगे और अपने बच्चों को सुनाएंगे। आज की कहानी यदि आपने सुन लिया, कभी आपके बच्चे भूलकर भी ये गलत काम नहीं करेंगे तथा पति पत्नी में कभी लड़ाई नहीं होगी। दोस्तों, घर में आने वाली गरीबी जो कि कलह की वजह से होती है, वो कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर सुनिए। अब मैं कहानी को शुरू करता हूँ। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है कि एक समय तालाब के किनारे एक सारस का जोड़ा रहता था। दोस्तों, वो दोनों बड़े मज़े से अपना पेट भरते झील के किनारे पर बैठ जाते, झील से मछलियाँ पकड़ करके लाते, कीट पतंगों को खाते। इस प्रकार से उनका जीवन बढ़िया मज़े से चल रहा था। कुछ समय पश्चात जो सारस की जो पत्नी होती है वो गर्भवती हो जाती है। प्रिय दर्शकों, सारस की जो पत्नी है उसने अपने पति सारस से बोला कि प्रिय, प्राण प्रिय, अब हमको यहाँ से दूर चलना चाहिए ताकि हम लंबे समय तक सुकून से रह सके तथा भोजन पानी का इंतजाम भी हमारे लिए आरामी से हो सके। दोस्तों, इसके बाद सारस का पति कहता है कि प्राण प्रिय, आप चिंता नहीं करिए, मैं यहीं से खाना खिलाने की व्यवस्था आपको कर दूंगा, यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। प्रिय दर्शकों, सारस की पत्नी ने जिद करते हुए कहा कि देखो, अब मैं गर्भवती हो गई हूँ, कुछ समय के बाद अंडे को जन्म दूंगी और इसके बाद बच्चे को जन्म दूंगी, तो आपको ही सारे खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए आप मेरी मानो तो यहाँ से कहीं अन्यत्र चले चलते हैं जहाँ पर पौष्टिक भोजन तथा आसानी से सुलभ हो सके, ऐसा भोजन मिलता रहे। लेकिन दोस्तों, जो सारस का पति था उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और इसी बात को लेकर के उसकी पत्नी खुन्नस खा गई और उसको परेशान करने पर उतर आई। दोस्तों, कुछ समय बाद सारस की पत्नी सुंदर सुंदर से 2 अंडों को जन्म देती है। इसके बाद अपने पति से हुक्म चलाती है कि आप जाओ और हमारे लिए खाने पानी का इंतजाम करके लाइए। दोस्तों, सारस का जो पति होता है वो तालाब में जाता है, मछलियाँ ढूंढता है और अपनी पत्नी के लिए खाना लेके आता है। इस तरह से उनका कुछ समय निकलता है और जो सारस का पति होता है वो दिन भर खाने की तलाश में लगा रहता। जैसे ही खाना ला करके अपनी पत्नी को दे, वो तुरंत खा जाती और फिर हुक्म चलाती कि आप और जाइए, खाना लेके आइए। दोस्तों, इस प्रकार से सारस का जो पति है दिन भर खाने की तलाश में लगा रहता है। उसको अपने खाने की चिंता नहीं रहती, बल्कि अपने पत्नी को पेट भरने में दिन रात लगा रहता। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। सारस का जो पति है खुद भूखा रह करके अपनी पत्नी का पेट भरता। दोस्तों, इसकी पत्नी को इतनी भूख नहीं थी, लेकिन ये गुस्से में थी। इसकी सलाह इसके पति ने नहीं मानी थी। इसी वजह से ये अपने पति को परेशान करने के लिए बार बार खाना मांगती और इस प्रकार से बेचारा पति परेशान हो जाता। अब दोस्तों, कुछ समय बाद अंडों से बच्चे भी निकल आते हैं। अब खाने वाले उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे और भी हो जाते हैं। अब कहीं न कहीं जो सारस पति है वो बेचारा दिन भर पहले से भी अधिक परेशान होने लगा और उसकी पत्नी पहले की तरह ही उसको परेशान करती, टॉर्चर करती। इस तरह से वो खुद भूखा रहने लगा, बिल्कुल भी कुछ खाना नहीं खाता। दिन भर अपने दोनों बच्चों तथा पत्नी को भोजन ला करके देता। इस तरह से भाग दौड़ करते करते वो पूरी तरह से थक गया, क्योंकि खुद खाना नहीं खाता था। अब वो झुकने लगा, चलने फिरने की बस की नहीं रही और अब न दौड़ने लायक रहा, नहीं उड़ने लायक नहीं रहा। दोस्तों, इस प्रकार से उसकी हालत देखने के बाद भी सारस की पत्नी उसके ऊपर कोई तरस नहीं दिखाती है। पहले तो उसको सारस को खुद खाना मिल जाता था, बीच बीच में खा लेता था, लेकिन अब वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता। आप सभी जानते हैं कि जब खाना नहीं खाएगा और मेहनत दिन रात करे जाएगा तो उसकी तो हालत ख़राब होनी ही होनी है। सारस जो पति है वो कहता है कि देखो भगवान, भूखे भजनन होई गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। दोस्तों, वो बड़ा परेशान हो गया और कहने लगा, मैं भूखता हूँ, मैं परेशान हूँ, अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, आप अपना
खुद ध्यान रखिए। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं और मैं सूख सूख करके हड्डियों का ढांचा हो गया हूँ। दोस्तों ये सब सुन कर के उसकी पत्नी का दिल नहीं पिघला। अब वो बेचारा कहने लगा कि यह तो मैं मर जाऊँगा। इसके बावजूद भी उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम अभी तो ज़िंदा हो, जब तक ज़िंदा हो जब तक तो हमारे भोजन पानी का इंतजाम करिए। दोस्तों यह बात सुन कर के वह पति जो सारस है वो झुरझुर करके रोने लगा, अपने मालिक को याद करता है, प्रभु को याद करता है। हे भगवान, आप मुझे उठा ले, इस नरक में, इस मृत्यु में मुझे जीने में कोई आनंद नहीं है। अब उसने निष्ठा के साथ एक दृढ़ निश्चय किया कि मुझे मौन रहना है, मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी। खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया और अपने प्राण प्रिय भगवान का ध्यान लगाता है कि हे भगवान मुझे उठा ले, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। इस तरह से वो दिन रात अपने भगवान को याद करता। उस सारस ने निश्चय किया कि या तो मेरे प्राण निकल जाएंगे या मेरे हरि विष्णु मुझे दर्शन आकर के देंगे। दोस्तों इस तरह से उसने कठिन तपस्या किया। काफ़ी दिनों के बाद उसको श्री भगवान विष्णु आकर के दर्शन देते हैं और कहते हैं कि सारस, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो मांगना है वो मांगिए। प्रिय दर्शकों, सारस जो पति है वो मांगना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन उसके दिमाग में, तहे दिल में ये गुस्सा था उसकी पत्नी के लिए, तो उसी के साथ रहने की इच्छा मांग लेता है। दोस्तों भगवान हरि विष्णु उसको तथास्तु कह देते हैं और जो मांगा उसकी इच्छा पहले की तरह फलीभूत हो जाती है और फिर से दोबारा से अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। अब वो कमज़ोर तो पहले से था ही, अब धीरे धीरे कुछ समय उसके साथ गुजारता है। वो धीरे धीरे दुख और पीड़ा झेलते हुए अपनी पत्नी के साथ रहता है और कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में आपने देखा कि किस प्रकार से सारस मरते दम तक अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ता है। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि जब सारस अंडे देती है तो उसका पति ही उसको खाना लेकर के आता है, वही खिलाता है, अपने छोटे बच्चों का भी वही ध्यान रखता है। इस प्रकार से भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से मरते दम तक सारस अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ता है। दोस्तों इस वीडियो में एक जानने वाली मानने वाली बात यह भी है कि कभी अपनी पत्नी की बात नहीं मानते हैं तो इस तरह से आपको संकटों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पत्नी जब अपने पर आ जाती है तो वो अपने पति को टॉर्चर करेगी, परेशान करेगी। इसलिए आशा करता हूँ कि सामंजस्य के साथ जीवन जिए। कहा जाता है कि समत्वम योग मुचते, अर्थात संतुलन के साथ जिंदगी जिए। कभी भी एक पक्ष को नहीं देखे, दोनों पक्षों को देखे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से मिलजुल करके ज़िंदगी बताएं। और आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने बच्चों को सुनाएं, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और यदि इसी तरह का और वीडियो जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमको बताते रहे कि किस टॉपिक पर वीडियो लाना है। दोस्तों सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।